मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों समय तो आपके अनुकूल है, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कई मीन राशि के जातक अभी भी बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा चिंता में हैं और कोई भी काम उनका सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा। दोस्तों रगड़ कर मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय लड़ना सीखें अपने लिए। मेहनत से होगी हद पार सफलता, ये आपको अपने मन में इस बात को बैठा लेना होगा। बोलने का नहीं, अब बोलने का नहीं करने का समय है। करके दिखाएं, बोलना कम करें, करना ज़्यादा करें और साथ ही साथ खुद पर शक करना सीखो। अपने मन पर शक करना सीखो कि मन ही आपको बेवजह बहकाता रहता है, इधर उधर में उलझाता रहता। बेहद खास सपनों की शुरुआत अब हो सकती है। आप देखेंगे आपके जो सपने आपने सजोए हुए थे, अब पूरा होने की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बहुत हार लिया, चलो अब जीत की ओर। हार मत मानना, कभी भी वापस मत मुड़ना। रास्ते में सफलता के रास्ते में चल पड़े हैं तो चलते जाना, वापस मुड़ के नहीं देखना। जियो अब जी भर के, अपने पर ही निर्भर होकर, किसी की उम्मीद पर नहीं जीने की जरूरत, अपनी ही उम्मीदों पर खरे उतरो। फालतू चीजें जो आपके इर्द गिर्द दिखाई देती हैं उनके पीछे मत भागिए, उनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। दोस्तों यह समय रणनीतियां अपनानी होगी, तभी आप सभी परेशानियों से बाहर आ पाएंगे। रणनीतियां तो अपनानी ही होगी, तभी आप जो कष्ट, चुनौतियां, संघर्ष, उससे बाहर पाएंगे। नया दौर, नए मोड़ पर अब जिंदगी आपको दिखाई देती नजर आएगी। वर्षों बाद भाग्य में चमक दिखेगी, वर्षों बाद। दोस्तों आप अपनी ऊर्जा और कुशल नेतृत्व के बल पर आप कठिन परिस्थितियों पर आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। धर्म और अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। आपको इस तरफ अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। आपके अपने ही लोग आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सजग, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि इस समय मान सम्मान की वृद्धि होगी। केंद्र या राज्य सरकार में पेंडिंग पड़े मुद्दों को सुलझाने का प्रयास आपको करना चाहिए। आप कामयाब जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे, अगर प्रयास ईमानदारी से करेंगे तो। विवादों और अदालती मामलों को आपस में ही सुलझा लेना ही आपके लिए उचित होगा। व्यर्थ के विवादों से अपने को दूर रखें। यदि आप किसी भी प्रकार के स्थानांतरण का प्रयास कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव, चाहे वो फैक्ट्री की जगह हो, चाहे आपका ऑफिस का हो, चाहे आपका घर हो, अगर उसमें आप स्थानांतरण चाहते हो तो फिर आपको ग्रहों का गोचर अनुकूल रहेगा। नए जोड़ों के लिए बच्चे होने और उभरने की संभावना भी बनी हुई है। आपकी लंबी समय से चली आ रही समस्याओं से थोड़ी राहत मिल सकती है आपको। काम से जुड़े आपके निर्णयों और कार्यों की सराहना होगी। यदि आप किसी प्रकार की विदेशी कंपनी से डील कर रहे हैं तो ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल रहने वाला है। कई बार आपको महसूस होगा कि आप
का काम होते होते रुक गया है, रुक रहा है, तो आप निराश ना होना दोस्तों। आखिर आपको सफलता मिलनी ही है, क्योंकि आपको मालूम है आपके सभी काम डेड एंड पर ही होते हैं। अदृश्य साहस और अपनी वीरता के बल पर आप कठिन परिस्थितियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अत्यधिक उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ राहत के पल जरूर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र से अपना काम खत्म करके सीधे घर पर आना आपके लिए बेहतर होगा। इस अवधि में ना तो आप ज़्यादा उधार दें, ना ही उधार लें, वरना आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। बाधाओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए इस समय आप अधिक संवेदनशील रहने की जरूरत है आपको। पिता और बड़े भाई से रिश्ते मधुर बनाकर रखें। आपके ओज और तेज में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। ज्योतिषों के अनुसार इस समय आपकी राशि पर अच्छा प्रभाव रहेगा। आपका मान सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती नजर आ रही है। साथ ही आपके कैरियर व व्यापार में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा भी दूर हो सकती है। लंबे समय से अटके काम पूरे करने का प्रयास जरूर करें। दोस्तों, सूरज को आत्मा पिता का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की आपको उपासना जरूर करनी चाहिए। सूरज की उपासना से भी कुछ बदलाव होगा, उसका असर भी आपकी राशि पर पड़ेगा। जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य ही पड़ेगा। सूरज देव हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में उन्हें पूरा राशि चक्र करने में करीब करीब 1 साल का वक्त लग जाता है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए सूर्य देव के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं। तो मीन राशि वालों को चाहिए कि इस समय नई ऊर्जा का प्रभाव अगर पाना है तो आपको सूरज की उपासना जरूर करनी चाहिए। इससे आप अपने अंदर कई बदलाव देख सकते हैं। आपके द्वारा किसी काम में की गई मेहनत का फल आपको मिल सकता है। पैसों की तंगी से थोड़ी बहुत राहत भी मिल सकती है। दोस्तों, सूर्यदेव ग्रहों के राजा है। किस किस चीज के कारक है? आत्मा के कारक है। अहंकार, नौकरी, मान सम्मान, आत्मविश्वास, पिता, सरकार, नेता, राजा, उच्च अधिकारी का भी कारक माना जाता सूरज को। इसलिए इस समय जो जातक नौकरी पेशा है, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी, वे अपने उच्च अधिकारियों से तालमेल बैठाकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अतिरिक्त इच्छाओं का शोर आपको जीवन में शांति न मिलने देगा। क्यों ना हम करें कुछ ऐसा कि जो भी है, जैसा भी है, इस वर्तमान को स्वीकार कर लें, क्योंकि जब हम वर्तमान को स्वीकार कर लेंगे तो मन शांत रहेगा। तो इस समय आपको शांत मन चित्त की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि 60 सती का दूसरा फेस आपकी राशि पर चल रहा है। तो 60 सती में इंसान जितना ज़्यादा शांत रहे, जितना सोच विचार के चले, उतना ही बढ़िया रहता है। दोस्तों, इस समय आपको भगवान के सहारे अपने आप को छोड़ देना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, भगवान के अनुग्रह में हो जाना चाहिए। जैसे पिता की गोदी में बच्चा स्वयं उछाल मारने को तत्पर होता है और उछाले जाने पर खिलखिलाकर हंस देता है, क्योंकि वह जानता है पिता ही उछाल रहे हैं, पिता ही थाम लेंगे। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी पिता रूप में मान लिया जाए तो हमें पुत्र की तरह सुरक्षित कर लेंगे। स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों सौंप दिया जाए तो आकाश तक छलांग लगाने की हिम्मत भी बढ़ती है और गिरने का भी भय नहीं रहता। दोस्तों, वो कसौटी जिस पर घिसकर हम स्वयं न चमक सके, उससे दूसरों की परीक्षा करने को प्रयोग करना मूर्खता है। यदि पहाड़ समुद्र के थपेड़े ना सह सके तो वह मात्र मिट्टी का ढेला भर ही माना जाएगा। इस समय आपको हर तरफ से तैयार होना चाहिए,
सुख से भी, दुख से भी, संघर्ष से भी, राहत से भी। इस समय आप अपने जो आपके खास रिश्ते हैं, नजदीकी रिश्ते हैं, उनमें थोड़ी सी आप सहजता लाने की कोशिश करें। ये रिश्ते, ये नाते, ये बंधन की दुनिया में झूठी दिखावे कंदन की दुनिया, या कोई ना अपना सब मोह के दागे, और संकट पड़े तो सब छोड़ के भागे। या कोई ना अपना तो कोई मोह न बंधन, जाए एकांत में रोना, कोई कंधा न मिलने पाए। चूक गए तो कठिन है संभलना, ये झूठी दिखावे बंधन की दुनिया। ये जो बंधन की दुनिया है ना, ये बहुत पीड़ा देती है दोस्तों। इसलिए रिश्तों को खराब ना करो, सोच समझकर चलो। किसी भी रिश्ते को बांधने की कोशिश ना करो, रिश्ते को आजाद कर दो। अगर वो अपना होगा तो कहीं जाएगा नहीं, अगर आपसे उसका मोह भंग हो चुका होगा तो वो रुकेगा नहीं। इसलिए सोच समझ के अपने रिश्तों में आप संभाल के दूरियां बनाएं, और संभल कर ही नजदीकियां बनानी चाहिए। क्योंकि यहां कोई नहीं अपना, कोई अपना नहीं, लेकिन मोह के बंधन बंधे हुए हैं, उससे लगता है कि सब अपने हैं। तो इस समय रिश्तों में थोड़ा सा आपको सोच विचार जरूर करने की जरूरत है मीन राशि वालों को। क्योंकि जब साढ़सती शनि की होती, सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में ही बिखराव होता है। छोटी छोटी बातें एक दूसरे को चुभ जाती हैं, और उन बातों के कारण बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। इसलिए इस समय दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाने के लिए आपके प्रयास बहुत जरूरी होने चाहिए। ऐसा प्रयास करें कि घर में खुशहाली रहे, माहौल सुख में बना रहे, और किसी को भी कटाश ना करें, किसी के अतीत को कुरेदने की कोशिश इस समय ना करें तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, जिंदगी एक रणभूमि है, जहां हर सांस एक युद्ध की तरह ली जाती है। हर सपना एक तीर बनता है, और हर एक दर्द एक जख्म जो धीरे धीरे हथियार बन जाता है। जज्बातों को बांधना पड़ता है लोहे के कवच में, क्योंकि सबसे पहले नरम दिल ही कुचले जाते हैं। जहां मासूमियत को कमजोरी कहा जाता है, यहाँ मासूमियत को कमजोरी कहा जाता है, और चुप्पी सबसे तीखा प्रतिकार बन जाती है। यहाँ आंखों से आंसू नहीं, आग बहती है, और मुस्काने हुई तलवारों की धार होती है। हर रिश्ता एक मोर्चा है, हर विश्वास एक जुआ, और हर मोह एक परीक्षा है। जिंदगी का सफर भी कुछ कबड्डी के खेल जैसा हो गया दोस्तों। सफलता की लाइन टच करते ही लोग आपके पैर खींचने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय कम में गुजारा करना सीखो। हो सके तो बिना सहारे जीना सीखो। आए हो दुनिया में तो अपना काम खुद करना सीखो। कहाँ मिलती है सबको हर खुशी, जितना है उसी में खुश होना सीखो। काफी लोग जी रहे हैं ऐसे, तुम भी कम में गुजारा करना सीखो। किसी ने बहुत ही सोच समझ कर ही कहा होगा कि निस्संदेह ये संसार एक माया रूपी जाल है। हमें जीवन मिला होता है जीने के लिए, हंस के, खुल के, सुकून से बिताने के लिए। लेकिन हम यहाँ इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जीना कैसे है। और एक दिन ये उलझने, चिंताएं, दुख, दर्द, पीड़ाएं सब कुछ एक पल में मिट जाती है, और साथ में मिट जाता है हमारा अस्तित्व भी। तो दोस्तों, इस जीवन को
सही ढंग से जीते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। इस समय यदि जीवन में पांडवों सा संकट आएगा, मेरी राशि के दोस्तों, ये बात याद रखना बहुत गहरी बात है। यदि जीवन में पांडवों सा संकट आएगा तो याद रखना, हिस्से में भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी भी अवश्य आएगा। ये तो आप देख ही रहे हैं मेरी राशि वाले कि कोई अदृश्य शक्ति आपको कैसे कैसे मामलों से बाहर लेकर आ रही है, कैसी कैसी उलझनों से सुलझाती हुई जहां तक ले आएगी। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है, अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है, तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। परमात्मा को आप मित्र बनकर भी पा सकते हैं। परमात्मा के प्रति आप शत्रु के भाव से भी। तो रावण उन किरदारों में से था कि जिन्होंने भगवान राम को उसकी शक्ति पे संशय नहीं किया, क्योंकि वे मानते थे कि उनके मित्र भाव में केवल महादेव के अलावा कोई अन्य प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो राम से मित्रता होने का तो संबंध ही नहीं हो सकता था। तो राम को कैसे प्राप्त किया जाए? क्योंकि राम की मित्रता रावण को ज्ञान से भर देती और रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। इसलिए उसने भगवान से दुश्मनी की ताकि वो हर चीज से मुक्त होकर स्वर्ग में जा सके। तो दोस्तों, आप इस समय अपने आप को भगवान की शरण में कर चलें। थोड़ा सा ये जो समय है कठिन आया आपके जीवन में, इसको आप बहुत ही सोच विचार के साथ और बुद्धि विवेक के साथ गुजारने की कोशिश करें। दोस्तों, आनंद को जियो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पागल कहेंगे लोग, पागल समझे जाओगे। आनंद को जियो, क्योंकि आनंदित व्यक्ति ही असली भगवान के भक्त की पहचान है। असली भक्त की पहचान क्या है? असली शराबी की पहचान क्या है? शराब पीता हो नहीं। असली जुआरी की पहचान क्या है? जुआ खेलता हो नहीं। असली अफीमची की पहचान क्या है? जो अफीम पीता हो नहीं। असली बघेड़ी की पहचान क्या है? जो भांग पीता हो नहीं। असली शराबी की पहचान उसके साथ के लोग भी शराबी बन जाए। असली अफीमची की उसके साथ के लोग भी अफीमची बन जाएं। असली जुआरी कि उसके साथ के लोग भी जुआरी बन जाएं, तब वो असली है। इसी तरह असली भक्त की पहचान है कि उसके साथ रहने वाले भी भगवान के रंग में रंग जाए, तो तब असली भगत की पहचान होती है। दोस्तों, सबकी नज़रों में नेक नहीं हो सकता, सबकी नज़रों में व्यक्ति नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबके चश्मे का नंबर एक नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा नेकी के चक्कर में ना पड़े, भावुकता में ना आए, सोच समझ कर ही किसी पे विश्वास करें। आंखें बंद कर किसी पे विश्वास आपको इस समय नहीं करना। ठीक है, आपके ग्रह इस समय आपकी फेवर में है। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी अतिचारी, अभी तो मिथुन राशि में ही है, अतिचारी हुए हैं और बहुत जल्दी वो भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जो काम वो 12 महीने में करते थे वो 5 महीने में करेंगे। तो इसलिए आपको भी उसी तरह ही, आपकी राशि के स्वामी तरह ही, थोड़ी सी आपको अपनी स्पीड को
बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे तो आप अपने सभी काम समय पर पूरा कर लेंगे। दोस्तों, ये जो राशिफल है आपको श्री राधेश्याम मंदिर की ओर से बताया जाता है। रोज ही आपके बीच में हम आपकी राशि को लेकर आते हैं। इस समय हमारे मंदिर में पितृपक्ष के जो अभी श्राद्ध चल रहे हैं, इसमें पितरों के लिए पूजा की जाती है, तर्पण की प्रक्रिया हो रही है, गीता के 7वें पाठ के पाठ हो रहे हैं और मंत्र जाप चल रहे हैं लगातार सुबह से लेकर रात तक। आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए अगर पूजा पाठ आप कराना चाहते हैं तो आप हमारे मंदिर में अपना नाम, अपना गोत्र और अपने परिवारजन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनका नाम और गोत्र लिखकर भेज दें। उनके लिए भी पाठ पूजा होगा, उनको भी इस पाठ पूजा में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, बिना शुल्क के है ये पूजा। इसमें ना आपको कुछ सामग्री देनी है, ना आपने कोई पैसा देना है। ये मंदिर की तरफ से ही सारा काम किया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं अपने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपने पितरों के नाम और इस समय आप कहाँ रहते हैं वहाँ का स्थान आप हमें लिख के भेज देंगे तो आपकी भी पूजा होगी। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप ये डिटेल भेज देंगे तो आपको भी पूजा में शामिल करेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को इस समय नहीं आ रहा, क्या करें, परेशान हैं। मेन तो 60-70 के लिए परेशान थे, लेकिन अब शनि बकरी हो चुके हैं, उसके लिए भी परेशानी बढ़ गई। लोगों को दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें बिठा के रखते हैं। दोस्तों, आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और कर्म करते जाएं। आपका शनि बकरी है, मार्गी है, शनि की 60-70 है, महादशा है, ये सब चलता ही रहेगा। जीवन में कभी किसी की दशा आएगी, कभी किसी की महादशा आएगी, किसी की प्रत्यंतर दशा आएगी, ये चलता ही रहेगा। आप अपने कर्मों को न रोकें, जो कर रहे हैं वो नियम से करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने आप को सात्विक रखें। जब आपको अपने आप को सात्विक रखेंगे, नियम अनुशासन से चलेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि सारे के सारे ग्रह टलेंगे। भगवान की आपको इस समय सूरज की उपासना करें, हनुमान जी का चालीसे का पाठ करें, सुबह और शाम करें। हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले 108 बार जय सीताराम का जाप कर लें और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फिर से जय सीताराम 108 बार कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि शनिदेव की कृपा से फिर एक बार आपके लिए धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के इशारे कर रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके सितारे। बेहद शुभ समय बना हुआ है। बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत और सफलता की सोच से आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र से परेशानियां दूर होती नजर आ रही हैं। सेहत के मामले में शुगर से रिलेटेड जो समस्या है उसे थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है, उसमें लापरवाही ठीक नहीं। कुटुंब को लेकर कुछ थोड़ी बहुत समस्या रह सकती है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपने इस समय रिश्तों को संभाल के चलना। दोस्तों, घर में अगर टूटी चप्पल, जूते वगैरह पड़े हों तो उसको बाहर का रास्ता दिखाएं, कृपा करके उसको ना रखें। कोई टूटी चप्पल, घिसे जूते जो पहनते नहीं है, ऐसे संभाल कर रखे हुए हैं, वो पहनेंगे भी नहीं है। गारंटी है कि आप कभी पहनेंगे भी नहीं उसको, लेकिन फिर भी इसको संभाल के घर में रखा हुआ है, उसको घर से बाहर का रास्ता दिखाएं तो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये मंदिर दिल्ली में है, 17 साल पुराना मंदिर है। श्री राधेश्याम मंदिर उत्तम नगर के नज़दीक है। ये
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि एक बार इस मंदिर में आएँ, भगवान का आशीर्वाद लेके जाएं। साक्षात यहाँ भगवान जी का वास है, क्योंकि सुबह शाम यहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है। तो मेरा नंबर आपने नोट कर लिया होगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907, 9315336907। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।